वेलकम टू 20 एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे के छात्रों के लिए बड़ी सूचना आई है। रेलवे ग्रुप डी मतलब कि लेवल 1 की जो आपकी पोस्टें हैं उन वैकेंसियों के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो किन किन पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है जनवरी 2025 में, उनका पदों का विवरण यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें पद आपके शामिल होंगे हॉस्पिटल असिस्टेंट का, असिस्टेंट डिपोट स्टोर का, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, इसके बाद असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन और ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप में और असिस्टेंट वर्क्स में, असिस्टेंट वर्कशॉप यहाँ पर भी है, और कोच अटेंडेंट और असिस्टेंट लैब और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदों के आगे नाम भी दिया गया है कि टोटल आपकी 14 पदों पर वैकेंसियाँ जो निकल कर आई हैं वो 32,438 वैकेंसियाँ आपके सामने निकल कर आएंगे। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैटेगरी में आपके पॉइंट्स वाइज लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है तो 5,058 पदों पर ये आपकी वैकेंसी ग्रुप डी की या फिर लेवल 1 की पॉइंट्स 1 के पदों पर होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस लोग भरते हैं, पहले इसका नाम पोर्टर होता था, अभी जो है पॉइंट्स नाम रख दिया गया है। और सबसे ज़्यादा आवेदन जो है लोगों की प्रेफरेंस जो बनने की होती है, अगर ग्रुप डी या फिर लेवल 1 की बात करेंगे तो पॉइंट्स मैन बनने की होती है, लेकिन इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा पद लिखा गया असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, जो कि आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। 799 पद आपके सभी जोनों की बात करें तो इसमें 32,438 आपके सभी जोनों के ये पद रखे गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है तो पदों की संख्या ये कम है। कम से कम ये 50,000 पद आने चाहिए थे, तब जाकर के छात्रों का इंतजार जो है समाप्त हो सकता था। 32,000 जोनों में डिवाइड अभी आपको दिखाएंगे कितना कितना किस जोन को मिल रहा है, वहाँ पर वैकेंसियाँ सिमिट सी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ब्रिज जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, 301 पद इसमें रखे गए हैं। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, अगर आपने प्रेफरेंस ढंग से नहीं भरेंगे तो इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, और सभी लोग ज़्यादातर अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर लास्ट में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 13,187 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी की हर जगह पर ही होती हैं। जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई, फिर आपका 2021 में आई थी, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पद आपके होते हैं। असिस्टेंट पीवे की बात करेंगे इंजीनियरिंग में 257 पद हैं इसके। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में मैकेनिकल का है डिपार्टमेंट, इसमें पद हैं आपके 2,587 पद हैं। असिस्टेंट टीआरडी में इलेक्ट्रिकल में आता है आपका 1,381 पद हैं। एसएनटी में सिग्नल डिपार्टमेंट में 2,012 पद हैं। लोकोसेट डीजल की बात करेंगे मैकेनिकल में 420 पद और इलेक्ट्रिकल में 950 पद। और इसमें देखिए असिस्टेंट ऑपरेशनल में इलेक्ट्रीशियन में 744 और असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 1,041 पद हैं। और इसमें वर्कशॉप में देख लीजिए 624 और 3,077 पद जो हैं असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में मैकेनिकल। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पद मिला करके 32,438 पदों पर आपकी वैकेंसी जो है ये अप्रूव हुई है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ जो हैं आपके सामने निकल कर आ रही हैं, उसे देखेंगे तो आप अपना जोन सिलेक्ट कर सकेंगे कि किस जोन से आपको वैकेंसी के लिए आप आवेदन के लिए सोच रहे हैं या फिर आप करने का विचार बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आपका पूरा दी गई है कि किस किस में आपका, जैसे यहाँ पर सीआर लिखा गया है, तो वीडियो क्वालिटी को आप लोग थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सीआर में लिखा गया है कि सीआर में जो वैकेंसियाँ हैं वो 3,244 वैकेंसियाँ हैं सेंट्रल रीजन में। जो यहाँ पर आप पद देख सकते हैं एसएनटी का वर्कशॉप की, ये टोटल आपके 14 पद रखे गए हैं, उनको मिलाकर के सीआर में 3,244 वैकेंसी आएंगी। इस टोटल आपकी 32,000 वैकेंसी में सबसे ज़्यादा देखिए वैकेंसियाँ जो मिल रही हैं किस रीजन को मिल रही हैं, तो यहाँ पर 4,672 जो वैकेंसी मिल रही हैं वो वेस्टर्न रेलवे को आपको मिल रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हैं। इसके बाद यहाँ पर सीआर सेंट्रल रीजन जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है उसको वैकेंसियाँ मिल रही हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांड पर रहता है एनसीआर, उसको भी देख लेते हैं कि एनसीआर में वैकेंसियाँ कितनी मिल रही हैं। तो ये देखिए एनसीआर है, इसमें 2,020 वैकेंसियाँ आपको मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद एनएफआर है, इसमें वैकेंसी आपको 2,048 मिल रही हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद एसआर्स जो है इसमें 2,249 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो ये वैकेंसियों का ब्यौरा भी आपको दिख जाएगा, जो कि 32,438 पदों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे को जो पद मिले हैं वो 1,775 मिले हैं और ईसीआर को पद मिले हैं 1,250। और भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पद हैं। इसके बाद देखिए 1,642 पद मिले हैं एससीआर को
और SECR को मिले हैं 1337 बस 1044 मिले हैं SER को। ध्यान से देख लीजिएगा अपना बोर्ड, जिस बोर्ड से आप डालना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ देखिए वेस्टर्न रेलवे में हैं, तो ज़्यादातर लोग जहाँ पर वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं वहीं पर डालने का प्रयास करते हैं। NTPC में आपने देख ही लिया कि जहाँ पर से वैकेंसियाँ कोलकाता से ज़्यादा थी तो लोगों ने कोलकाता ज़्यादा सिलेक्ट किया था। तो अभी देखिए वैकेंसियाँ यहाँ पर से हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर डालने से बच भी सकते हैं। थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ जहाँ पर कम है, जिनकी तैयारियाँ बढ़िया हैं, वे लोग अलग रीजन भी डाल सकते हैं जो आपके आसपास में पड़ता हो, जहाँ पर आप अपनी लेवल 1 की जॉब कर सकते हो या ग्रुप डी की जॉब कर सकते हो। तो ज़्यादातर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो अपने आसपास का एरिया सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें वेतन आपको कम मिलता है, काम थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए प्रयास करिएगा कि अपना क्षेत्र ही मिले। बाकी अगर नौकरी करनी है तो कहीं भी आप कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से आप अपने क्षेत्र में भी आ सकते हैं। तो ये वैकेंसियों का विवरण था, और भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, अगर और भी जोनों की बात करें तो देखिए यहाँ पर ICF को मिली है 445 वैकेंसियाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 112 वैकेंसी मिली RCF को, और 13 और 1 तो ये बहुत कम ब्यौरा हो गया। और बात करते हैं 1614 पद जो मिले हैं वो WCR को मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर SWR को जो पद मिले हैं वो 490 पद मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल आपकी वैकेंसी का विवरण था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वैकेंसी आपकी जनवरी 2025 में इसके लिए आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देखिए टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हैं, RPF का भी आपका है, JEE का पेपर है, और इसके पहले आपका LP का पेपर हो ही चुका है। तो इन सब में अगर आपका बेहतर प्रयास नहीं हो पाया है तब आप लोग देखिए इसमें NTPC में और आप लोग लेवल 1 में यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। तो ये दोनों पदों का आपका प्रयास होना चाहिए कि अगर आपका इसमें नहीं सिलेक्शन हो रहा तो अंतिम वैकेंसियाँ इस साल की जो हैं आपकी ये है, फिर नेक्स्ट साल आपको मिलेंगी तो उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अभी तो 5 साल बाद इतनी कम वैकेंसियाँ आपको मिल रही हैं, जिस हिसाब से लेवल 1 की वैकेंसियाँ 1 लाख या फिर 80,000 या फिर 60,000 आया करती थी, उस हिसाब से ये वैकेंसियाँ आपकी कम आई हैं इस बार की बात करें तो। बाकी किसी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि किस में आपको प्रेफरेंस अगर चाहिए तो हम प्रेफरेंस आपको बताने का प्रयास करें कि सबसे लास्ट में अगर आपको प्रेफरेंस रखना है तो यहाँ पर देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 को रखिएगा, क्योंकि इसमें काम सबसे हार्ड होता है। अगर इन 13 डिपार्टमेंटों की बात करेंगे तो सबसे पहली अगर आपका मेडिकल अच्छा है तो आप लोग प्रयास करिएगा कि आपका जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उस पर आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और उसके बाद असिस्टेंट में लोग देखिए IW में जाना चाहते हैं, SNT से भी लोग बचना चाहते हैं, TRD से लोग बचना चाहते हैं, तो जहाँ पर कैरेज एंड वैगन ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो अगर एक नहीं मिलता है आपको तो पहले पॉइंट्समैन आप रखिएगा, फिर इसके बाद आप IW भी सिलेक्ट कर सकते हैं या वर्कशॉप की ओर आप जा सकते हैं, कैरेज वैगन भी बढ़िया रहता है। फिर वर्कशॉप की पोस्टों के बाद ही आप इनको सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद देखिए ट्रैक मशीन भी बढ़िया है आपके लिए, तो जो भी रखिएगा अंतिम पोस्ट में आप लोग ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 रखिएगा। बाकी नौकरी करनी है तो आप कहीं भी किसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहते हैं तो इस पोस्ट से बचिएगा, लेकिन मिलेगी तो और से आप लोग करने का प्रयास करिएगा। योग्यता होगी तो आप इसी में से कहीं ना कहीं पर निकल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।